प्रधानमंत्री की कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से भी किसानों को हमने जो लाभ दिया है कि जिस प्रकार से पानी का लेवल नीचे जा रहा है, हम ज्यादा से ज्यादा स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन की तरफ हम बढ़ने का काम करें। उसके ऊपर हमारी सरकार 70% से लेकर के 80% तक किसान को इस पर सब्सिडी देने का काम हमारी सरकार कर रही है। ये हमारा ध्येय है, हमारी सरकार का भी ये ध्येय है कि मेरे किसान के खर्चे कम हो और उसकी इनकम बढ़े। जो एक बड़ी लाइन मेरे किसान के खेत से निकलती है, उसके लिए हमने एक मुआवजा नीति बनाई है, क्योंकि मेरे किसान के खेत में जो बड़ा टावर लग जाता है उससे उसकी फसल में कहीं कमी आ जाती थी। हमने मुआवजा नीति बनाई है हाई टेंशन लाइनों के लिए, और वो मुआवजा नीति है कि जो मेरे किसान की जमीन खेत के अंदर जो टावर लगेगा और उस टावर के नीचे जो जमीन आएगी उस मार्केट रेट का 200% ज्यादा मुआवजा देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। ये निर्णय हमने मुआवजा नीति बनाई है। और हमने ये नीति बनाई है कि मेरे किसान के खेत के अंदर जो तारे हैं एक पोल से दूसरे पोल को ऊपर जाती है, जो बड़ी लाइन है उसके नीचे जो जमीन आती है उस जमीन का भी 30% ज्यादा मुआवजा देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। ये हमने मुआवजा नीति बनाई है और इसका लाभ मेरे हरियाणा के किसानों को वो मिलेगा। मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिनकी एक सोच है कि मेरा किसान मजबूत, मेरा किसान संपन्न होना चाहिए, और उन्होंने देश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को देने का काम करते हैं। देश के अंदर अब तक 18 किस्से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मेरे किसान भाइयों के खाते में एक साल के अंदर 6,000 रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर इन 18 किस्तों में मेरे किसान के खाते में अब तक हरियाणा प्रदेश के 6,203 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ताकि मेरे किसान को कोई समस्या दिक्कत न आए और वो भी मजबूत हो, उसकी आय बढ़े, उसकी आय में कमी ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसान के खाते में पहुंचाने का काम किया। मुझे ये भी खुशी है कि हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा के अंदर आए थे, बीमा सखी योजना का उन्होंने लॉन्च किया था, और उसमें हमने हरियाणा के अंदर हमारे करनाल में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय वहां उसका शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 9 दिसंबर 2024 को पानीपत के ऐतिहासिक भूमि से वहां से उसका शिलान्यास करवाया, जो 65 एकड़ के अंदर 700 करोड़ रुपए की लागत से बनकर के तैयार हुआ, जिससे कि मेरे किसानों को जो हॉर्टिकल्चर का मेरा किसान है उसको बड़ा लाभ उसके अंदर मिलेगा, ताकि मेरा किसान नई तकनीक का उपयोग कर सके और उसके अंदर प्रशिक्षण लेकर के अपनी आय को बढ़ा सके। ये हमारी सरकार का ध्येय है और उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। मुझे आज ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में जो बात हुई कि हमारी सरकार ने जो हमारे पट्टेदार किसान थे लंबे समय से जिनको मालिकाना हक नहीं मिला था, वो उस भूमि को प्रकाश तो कर रहे थे, उसको जोत तो रहे थे, परंतु मालिकाना हक नहीं था। हमने कैबिनेट में लेकर के आए, विधानसभा में बिल लेकर के आए और हमने निर्णय किया कि जो पट्टेदार किसान है उनको मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। वो भी 2004 के ट्रैक्टर रेट लेकर के वो जमीन किसानों के नाम कर दी जाएगी। ये निर्णय हमने किया है। हमने ये निर्णय किया है अब जो हमारे गांव के अंदर किसी भाई ने अपना मकान पंचायत भूमि के अंदर बना लिया है, कहीं तो गांव
बना रखा था और 20 वर्षों से ज्यादा का समय उसको वहां पर हो गया था। वो जमीन में 500 गज का प्लाट वो किसान के नाम कलेक्टर रेट के ऊपर देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। उस भूमि को भी मालिक रहा लोगों को देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने स्मार्ट किसान, समृद्ध किसान के लक्ष्य को लेकर के काम कर रही है। हम मिलकर के आधुनिक तकनीकों को अपनाएं, नई संभावनाओं को तलाशे और कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने का काम हम करें। ये हमारी सरकार का ध्येय है। मैं कृषि यंत्र निर्माताओं से भी आग्रह करूंगा कि आप किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे उपकरण विकसित करें जो उनके लिए किफायती हो। इसमें इनोवेशन की जरूरत है। यह काम पीटीसी के इंजीनियर और मैन्युफैक्चरर मिलकर के कर सकते हैं। मुझे खुशी है कि आज हम हरियाणा को समृद्ध, आधुनिक और प्रगतिशील राज्य बनाने में किसान भाइयों के अधिकतम योगदान को सुनिश्चित करना हम चाहते हैं। हमारा लक्ष्य है कि राजीव रेवड़ी जी, आशीष जोशी जी, ये सभी लोग गदा देकर उनका मान सम्मान करेंगे और इसके बाद उन्हें एक नारा लगाकर भारत माता की वंदे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कमल पुष्पाजी का जनरल डीपी बची, हमारे के लोकप्रिय अध्यक्ष श्री विनोद जी, नलवा के लोकप्रिय अध्यक्ष श्री राजेंद्र नायर जी, पूर्व मंत्री